नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का विषय गणित का हिंदी माध्यम का आपका कक्षा छठवीं का जो पेपर है जो आपका कल होना है 17 दिसंबर को, उसका 100% रियल पेपर लेकर आया हूं गणित विषय का। इसमें आपको 60 अंकों का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। 100% यही कल आपको गणित का कक्षा 7 छठवीं का पेपर है बच्चों। जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए। निर्देश, इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक। इसमें निर्देश प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए और 1-1 अंक मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक के 2 बार प्रयोग करने वाले 4 अंकों को सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 9005, 9905, 9550 या 9950। तो जो इसमें से सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 के सही विकल्पों का वो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसको आप कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी 9950। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। 11 से विभाज्य संख्या है 11 से विभाज्य संख्या है 5445। ऑप्शन नंबर बी 4545, ऑप्शन नंबर सी 5045 या ऑप्शन नंबर डी 5454। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है 5445। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। 999 की पूर्ववर्ती संख्या है 998, 1000, 999 या 1001। तो जो 999 की पूर्ववर्ती संख्या है वो हो जाएगी आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 998। प्रश्न क्रमांक 4। 23,30,010 को रूप संख्यात्मक में लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है। 23,30,010 को रूप संख्यात्मक लिखते हैं। तो इसका आपका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, 3, 2 या 1। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो है आपकी 2। तो ये थे आपके सही विकल्प बच्चों। इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5 नंबर के ये आपके सही विकल्प हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लेना। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें 6 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं और इस पर प्रत्येक पर 1-1 अंक मिलेगा। 1 मिलियन खाली स्थान लाख के बराबर होता है। तो वो होता है 10 लाख के बराबर। प्रश्न क्रमांक 2। 45,278 बराबर 4 गुणित 10,000 खाली स्थान प्लस 2 गुणित 100 प्लस 7 गुणित 10 प्लस 8। तो इसका जो आपका बीच का खाली स्थान का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको आपको इस तरीके से लिख देना है 1 - 5। नेक्स्ट है इसका 8वां। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या खाली स्थान है। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है 1। 5 और 6 का सार्वगुणनखंड खाली स्थान है। तो जो बच्चों 5 और 6 का सार्वगुणनखंड है वो है 30। 10 2408 बराबर खाली स्थान, तो इसका आ जाएगा 301। तो ये थे आपके बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के खाली स्थान। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक
दो दो नंबर के प्रश्न रहेंगे। संख्या 67, 45, 22, 83 में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाकर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लिखिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर 6, 74, 52, 283 इस प्रकार से इसको लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। दिए गए संख्या युग्मों में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कर लिखिए। 1312, 1132 और 87,593 और 87,923। तो इस प्रकार से इसमें इस तरीके का लगा देना है तीर का, इसमें इस तरीके का आपको लगा देना है। इस प्रकार से इसको आप कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो बच्चों इसमें आपको 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 20 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। तो इसमें इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर 10, 09, 19 और 11,005 को परवर्ती संख्या लिखिए। तो ये आपका 10, 09, 20 और 11, 106। तो ये हो गया 3, 4 और 9 का फल्स गुणनखुज लिखिए। तो ये है आपका इसका आंसर। तो इसको भी आप दोस्तों देख लीजिए बच्चों जल्दी जल्दी से। ये मैंने कॉपी में हल कर लिया था। प्रश्न क्रमांक 16, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। उस खड़े बड़े फीता की लंबाई चौड़ाई पूरा नापा जा सके। तो ये है इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। 208 मीटर टेप की ज़रूरत होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपको निर्देश प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, अंक 5, 2, 4 और 7 में प्रत्येक का प्रयोग करते 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये है इसका राइट आंसर। आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। छोटी संख्या होगी 2457 और बड़ी संख्या होगी 7542। प्रश्न क्रमांक 18, 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्या है। तो ये हो गया 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19, किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं। प्रत्येक पी विद्यालय न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थी यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं तो न्यूनतम संख्या 4 है। प्रश्न क्रमांक 20, दी गई संख्याओं की अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये है अवरोही क्रम, कर लिया इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21, संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 - 6 ज्ञात कीजिए। तो ये है संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 - 6। प्रश्न क्रमांक 22, 26 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो 26 के प्रथम 3 गुणज ये रहे आपके। इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जल्दी जल्दी देखते जाइए बच्चों। कक्षा 6वीं का आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का, जो कि आपका कल 17 दिसंबर को होना है। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक पर आपको 5 अंक मिलेंगे। तो प्रातःकालीन
शेर 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उन क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितने पूरे कदमों में तय करें। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर। तो इसका आपका ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 24 में 2 टैंकरों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 25, एक विद्यार्थी ने प्रश्न क्रमांक 24, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस वह ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप सके। ये आपका प्रश्न क्रमांक 24। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बच्चों। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और रट लीजिए। प्रश्न क्रमांक 25, एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 के गुणा कर दिया, तो बताओ कितना अधिक है। वो हो जाएगा 22,000।